Hi guys, welcome back to my channel Stuti Tech. I hope you guys are doing absolutely fine. So in today's video, we will be learning about basic accounting concepts. This is part 2. Part 1 I have already completed. And if you guys have not yet watched that video, I will be giving you link of that video in the description box. And if you're in class 11, 12, doing your BBA, BCom, MBA or PGDM, this video plays a very important role because accounting concepts are the basics of accounting. So without further ado, let's get started with the video. तो गाइस देखते हैं आज के वीडियो में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। पहला है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है मैचिंग, थर्ड है फुल डिस्क्लोजर, फोर्थ है आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फिफ्थ है कंजर्वेटिज्म एंड सिक्स्थ है मटेरियलिटी। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट्स। गाइस आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट बताता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस principle, every business record must be based and supported by documentary evidence. Objectivity of the document means that these vouchers contain certain facts and presented in an unbiased manner. चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर से आप कोई शॉप गए, कहाँ गए? शॉप गए। वो थी कपड़े की शॉप, ठीक है। तो कपड़े की शॉप में आपने कपड़े लिए, ठीक है। दुकानदार ने आपको कपड़े दिए और आपने उनको पैसे दिए। तो पैसे जब आपने उनको दिए तो उन्होंने उसके बदले में आपको एक और चीज दी, उसको बोलते हैं बिल। आपने नोटिस किया होगा कि आपको बिल मिलता है तो दुकानदार क्या करता है, वो बिल में लिखता है, ठीक है। और आप ये देखे होंगे कि जब वो बिल में लिखता है तो उसके नीचे एक कार्बन लगा रहता है, तो वो बिल आपको दे देता है और कार्बन की वजह से उसके पास उसकी कॉपी रहती है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्योंकि जब वो अपने जर्नल में रिकॉर्ड करेगा तो वो लिखेगा कि मेरे को मैंने इतने कपड़े बेचे, तो उसके आगे वो अमाउंट क्या लिखेगा, वो जो डॉक्यूमेंट में देखेगा, जो बिल है उसमें देखेगा, वो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बन गया। उसमें वो देखेगा कि कितना अमाउंट लिखा है, उसके बाद वो रिकॉर्ड करेगा। क्योंकि एज यू नो कि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, और नंबर्स के लिए आपको जो एक वेरीफाई वाला फैक्ट है ना, वो रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो उस बिल से देख के वो वेरीफाई कर सकता है कि कितने का अमाउंट और कितने का सामान उसने बेचा। तो जो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है वो यही बताता है कि जो कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हो और अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके पास उसके बेसिस पे आपको एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि उसी को देख के आप फैक्ट्स जो भी चीजें हैं वो प्रेजेंट करोगे अकाउंटिंग बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन एन अनबायस्ड मैनर। सो ये था ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? It states that revenue earned should be matched with the expenses incurred in that accounting period. The process of ascertaining the amount of profit earned or loss incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue earned during that period. तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर से आपकी कपड़े की शॉप है, ठीक है। तो आपकी कपड़े की शॉप है तो आप खरीदारी करने जाओगे, किसकी? कपड़ों की। तो आपने कपड़े खरीद के लाए 25,000 के। कितने के लाए? 25,000 के आपने कपड़े खरीद के लाए, ठीक है। तो अगर आपने 25,000 कपड़े खरीद के लाए, उसमें से आपके बिके 23,000 बस इस अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। 23,000 बिके, तो आप क्या करोगे? आप माइनस करोगे इसमें से इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब इतना प्रॉफिट, इतना रेवेन्यू कमाने के लिए आपको कितने एक्सपेंसेस बियर करने पड़े, वो सारी चीजें आप इसमें से माइनस करोगे। जैसे कि हो गया वेजेस, जैसे कि हो गया आपका सैलरी अगर आप दे रहे हो तो, प्लस आप अगर दुकान का रेंट दे रहे हो, वो सब आपको माइनस करना पड़ेगा। तभी आपका प्रॉफिट कितना अर्न किया या कितना लॉस हुआ वो आता है। तो ये ध्यान में जरूर रखना कि जो उस पर्टिकुलर पीरियड का है, सिर्फ आप वही माइनस करोगे एक्सपेंसेस को, वही डिडक्ट करोगे आप एक्सपेंसेस से, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको भले अभी समझ ना आए, आपको अच्छे
अच्छे से भले अभी क्लैरिटी ना मिले, लेकिन जब हम आने वाली वीडियोस में अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बोलता क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है वो है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? इट स्टेट्स दैट ऑल द मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स कंसर्निंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statements। मतलब ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स जो आपके फिनेंशियल परफॉर्मेंस को, अगर कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है, तो वो आपको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको वो फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। भले आप अपने वर्किंग नोट्स में करिए, भले आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें, वो आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि फुल डिस्क्लोजर हो किसी भी चीज का। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगी, तो आपको वो डिस्क्लोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। सो कंसिस्टेंसी ये बेसिकली बोलता क्या है? इट सेज दैट there must be consistency in recording transactions. That is, one method should be followed in recording transactions because then only it makes them comparable. तो for say, अगर आपने अप्रैल में अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, ठीक है, आप अप्रैल से मई तक एक मेथड फॉलो किए, मई से जून तक आपने एक मेथड फॉलो किया, जून से जुलाई तक आपने दूसरा मेथड फॉलो कर दिया, फिर जुलाई से अगस्त में आपने तीसरा मेथड फॉलो कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि आप जिस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो उसी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। फॉर से अगर आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कर रहे हो एक पर्टिकुलर मेथड से, तो आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वैसे ही करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या होता है वो हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। और अगर आप डेप्रिसिएशन का एक मेथड फॉलो कर रहे हो, फॉर से अगर आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो वही करो, डब्ल्यूडीवी में नहीं जाना है। और अगर आप जाते हो तो आपको नोट्स ऑफ बुक, नोट्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है उसमें आपको बताना पड़ेगा और सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो कंपैरेबल नहीं बनाएगा। आप एक महीने किसी तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एक महीने इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो, अगले महीने आप ऐसे रिकॉर्ड करने लगे, कुछ भी रिकॉर्ड करने लगे, वैसे नहीं होता है। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी रिकॉर्ड करने, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट उनको यही बताता है कि अगर आप कोई मेथड फॉलो कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली पूरे थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस आप फॉलो करो। बट अगर आप कोई चेंज लाते हो तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा पहले की चीजें, और आपको नोट्स और बुक्स, जो नोट्स टू अकाउंट होता है उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या चेंज किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको नोट्स टू अकाउंट में लिखनी ही पड़ेगी। ये बोलता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? इट सेज दैट ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस must be recorded, but the profit is recognized only if they have actually happened. फॉर से आपने 20,000 रुपए की किसी को सामान बेचा, ठीक है, किसमें बेचा? क्रेडिट में आपने 20,000 का सामान बेच दिया, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो 20,000 आपको मिलने वाले नहीं है, तो आप उसको एज अ लॉस रिकॉग्नाइज उसी समय कर दोगे। ठीक है, उसी समय आप उसको लॉस रिकॉग्नाइज कर दोगे, भले अभी वो फुल क्लियर नहीं है कि आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि आपको वो नहीं मिलने वाला है, तो आप उसको एज अ लॉस रिकॉग्नाइज कर दोगे और आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर लोगे। तो वैसे ही होता है प्रॉफिट का। अगर आप देख रहे हो कि आपको 30,000 प्रॉफिट होने वाला है इस क्वार्टर में, ठीक है, तो वो आपको समझ आ गया कि आपकी सेल्स देख के कि मेरे को 30,000 प्रॉफिट होगा, लेकिन जब तक वो होता नहीं है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये बोलता है हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स का। तो जिसके वजह से आप देख रहे होगे, आप देखोगे कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं ना, इसलिए हम मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो हमारा लेस होता है ना उसमें हमेशा वैल्यू किया जाता है। क्यों? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से।
क्योंकि अगर आपका मार्केट प्राइस ज्यादा है, ठीक है, तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर लोगे और लॉस कम है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मार्केट प्राइस कम हो जाए, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए आप हमेशा लेस वाले को रिकॉर्ड करते हो। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही बोलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत अच्छे से सुनना, अगर आपको समझ नहीं आया होगा बार बार सुनना रिकॉर्डिंग देख के, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। तो आगे देखते हैं, चलिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता क्या है? इट स्टेट्स दैट कंपनी शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स। द मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड। एनी फैक्ट इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट विल अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर कोई भी चीज डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं मटेरियल। ठीक है, तो आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि मटेरियल थिंग्स में आपको फोकस करना पड़ेगा, और अगर वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर रही है तो आपको उसको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फॉर से आप एक डेप्रिसिएशन का पर्टिकुलर मेथड फॉलो कर रहे थे, फॉर से एसएलएम मेथड फॉलो कर रहे थे, ठीक है, बट आप अभी आ गए हो डब्ल्यूडीवी में, तो आपको ये दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि आपने ये चेंज किया है, क्योंकि ये आपका डिसीजन मेकिंग को फॉर श्योर चेंज करेगा। ठीक है, तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही बोलता है। और फॉर से अगर आपकी कपड़े की शॉप है और आपने कुछ स्टेशनरी मंगाई है, भले वो कम अमाउंट की स्टेशनरी है, लेकिन उसको भी आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो अगर आप वो स्टेशनरी मंगाई है तो वो आपका एक तरह का एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस क्या करते हैं, हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं, तो उसको भी दिखाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये होता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया? मैचिंग कॉन्सेप्ट कवर किया, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कवर किया, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कवर किया है, और भी दो तीन कॉन्सेप्ट है वो भी कवर किया है। तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, जो इसका पार्ट कि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 एक साथ नहीं देखोगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप पार्ट 1 भी इसका अच्छे से देखो और पार्ट 2 भी बहुत अच्छे से देखो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे मेल करके जरूर बताना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी दे दूंगी। और अगर आप टेलीग्राम चैनल में मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज वहां पे मुझे फॉलो कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जब भी कोई न्यू वीडियो आती है मैं उसका अपडेट इंस्टाग्राम में जरूर डालती हूँ। तो गाइस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज स्तुति कॉमटेक। और आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज मुझे मेल जरूर करना। स्टे सेफ गाइस, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।